हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिंटू सर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का एक टाइप पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर एम एक्स इंटू कास की पावर एन एक्स डी एक्स वाले फलनों का समाकलन किस तरह से किया जाए। वहाँ मैंने बताया था कि ये जो यम और यन होता है वो पूर्ण संख्याएँ होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, सम और विषम। तो इस आधार पे वहाँ पे मैंने 4 टाइप बताया था। फिर मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था कि जिस साइन की पावर विषम है तो कास को टी माना जाएगा, कास की पावर विषम है तो साइन को टी माना जाएगा, दोनों की पावर विषम तो किसी को टी मान सकते हैं, और अगर दोनों की पावर सम आ गया तो हम टी मान कर नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग घात को कोण में बदल करके सॉल्व करते हैं। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल आपको सिखाया था। अदर एग्जाम्पल्स आज हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की हेल्प से। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पिछला वीडियो देख करके तब इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उस पीछे वाले टाइप्स को समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 100x dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। इस फलन का, किसी भी फलन का समाकलन करना हो सबसे पहला काम उसको i बराबर मान लेते हैं। मान इसका निकालना है, इसको हमने i मान लिया, तो अब हमें मान निकालना होगा i का। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, तो साइन की पावर 5 है और कास की पावर 100 है। 5 है विषम संख्या और 100 है सम संख्या। तो साइन की पावर विषम संख्या है। मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर साइन की कोई पावर आ जाए गुणे में कास की कोई पावर आ जाए, इस प्रकार के फलनों का समाकलन करना हो तो पहले आप यही चेक करेंगे कि किसकी पावर विषम संख्या है। अगर साइन की पावर विषम संख्या हो तो कास को टी मानिए, कास की पावर विषम संख्या हो तो साइन को टी मानिए, दोनों की पावर विषम संख्या तो किसी को टी मान सकते हैं, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा उसी को टी मानने से ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इत्तेफाक से यहाँ पे साइन की पावर क्या है बाबू? विषम संख्या। अब साइन की पावर विषम है तो हम कॉस को टी मानेंगे। हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कॉस एक्स बराबर टी। अब जब हम किसी को टी मानते हैं तुरंत करते हैं उसका अवकलन, ताकि हम dx को भी dt में बदल सकें। तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख देंगे। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो cos x का अवकलन आप लोग जानते हैं कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और t का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बाई dx आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे dx की, तो यहाँ से हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछे गुणा, तो माइनस साइन x dx बराबर dt हो गया। अगर हम dx का मान निकालेंगे तो dt इस माइनस साइन x इंटू में, तो वहाँ जा करके अपान में, तो dx के अपान में आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, dt अपान माइनस साइन एक्स। और जैसे ही dx का मान आएगा तो वापस हम उस i को लिखेंगे, dx की जगह पर ds की वैल्यू को रखेंगे, जिसको t माना है उसकी जगह पर t लिखेंगे। तो वापस हम लोग अब i को लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैंने cos x को t माना है तो cos की जगह पर t लिखेंगे और dx की जगह पर ds के मान को रखेंगे। साइन को तो मैंने कुछ माना नहीं है तो इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे। साइन की पावर 5x, कास को t माना गया है तो कास की जगह t लिखा जाएगा, तो यहाँ पे t हो जाएगा पावर में 100, तो t की पावर 100, और dx की जगह पर ds की वैल्यू को रखेंगे तो dt अपान माइनस साइन x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि ये माइनस को तो हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ साइन की पावर 1 है यानी साइन एक बार है, और यहाँ साइन की पावर 5 यानी साइन 5 बार है, तो एक बार साइन तो कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा साइन की पावर 4x इंटू टी की पावर 100 dt। अब अगर बाबू मैंने किसी को t माना है तो सब टोटली t में होना चाहिए, लेकिन ये x वाला फलन बच गया। अगर कोई x वाला फलन बच गया तो उस बचे हुए फलन को भी t में बदला जाएगा, और उस बचे हुए x के फलन को t में वहीं से बदला जाएगा जहां से मैंने बाकी सबको बदला है, अर्थात जो मैंने माना है। मैंने माना है cos x बराबर t, तो इसी cos x बराबर t की मदद से हम इसको t में बदलेंगे। तो cos x को t माना गया है, तो अगर cos x होगा तब ना वो t में आएगा, और ये तो sin x है तो इसको हम लोग cos x में कन्वर्ट करेंगे। इसको cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इस साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इंटू में t की पावर 100। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको भी t में बदला जा सके। तो माइनस रहेगा, साइन स्क्वायर x है,
हमने cos x को t माना है तो cos रहेगा तब ना t आएगा, तो इसको cos में चेंज करिए। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उस फार्मूले से अगर sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू निकालते हैं तो आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, और इनटू में t की पावर 100 dt। अब यहाँ पर देखिए cos x को हमने t माना तो cos की जगह t लिखेंगे। आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, समझिएगा आप लोग। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन बनेगा 1 माइनस ये cos स्क्वायर x है, cos x को मैंने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और इनटू में है t की पावर 100 dt। अब इसी को सरल किया जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, जब b स्क्वायर करेंगे तो b की जगह t स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2t स्क्वायर, और इनटू में है आपका t की पावर 100 dt। यहाँ बाहर माइनस रहेगा, ब्रैकेट के बाहर ये t की पावर 100 इनटू में है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ इनटू में है तो ब्रैकेट ओपन करने पर इसका बारी बारी सब में इनटू हो जाएगा। तो t की पावर 100 का इंटू 1 में करेंगे तो t की पावर 100 आएगा। अब t की पावर 100 का इंटू जब t की पावर 4 में करेंगे तो देखो यहाँ भी आधार t है, यहाँ भी आधार t है, आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो t की पावर 104 हो जाएगा। और जब इसका गुणा यहाँ आप करेंगे तो t की पावर 102 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप बाहर माइनस रहने देंगे। अब ये आप लोग जानते हैं कि जब बीच में प्लस या माइनस होता है और पूरे का समाकलन होता है तो अलग अलग समाकलन हो जाएगा, तो यहाँ सबका अलग अलग समाकलन हो जाएगा। तो अगर हम t की पावर 100 का समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान n+1। तो t की पावर 100 का समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। तो t की पावर 100 का समाकलन t की पावर 101 और बटे में 101, t की पावर 104 है तो जितनी भी घात है उसमें 1 जोड़ करके फिर वही घात बटे में लिखेंगे। तो घात में 104 है, जब 104 में 1 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। तो t की पावर 105 और बटे में भी 105, ये 2 रहेगा, ऐसे ही 2 तो अचर है वो बाहर चला आएगा। t की पावर 102 है तो ये हो जाएगा t की पावर 103 और बटे में 103, और आगे आप प्लस में c लगा दीजिएगा। ठीक है, ये समाकलन तो इसका हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो आंसर भी x के फॉर्म में देना होगा। तो वापस हमको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और t की वैल्यू क्या है cos x। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हम लोग cos x लिखेंगे। चलिए माइनस, अब t की जगह cos x लिखिए, तो cos x की पावर 101 और नीचे 101 प्लस ये क्या है cos x की पावर 105, नीचे भी 105 माइनस 2 x की जगह पर cos x, और बाबू पावर में यहाँ 103 रहेगा, नीचे 103। थोड़ा आप इसको एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अब प्लस में लगा देंगे हम लोग c, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 7x dx। ठीक है, 7 के बजाय हम कुछ और बड़ी पावर ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 101। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन की पावर 5 है यानी विषम संख्या, कास की पावर 101 है ये भी विषम संख्या, साइन और कास दोनों की पावर विषम संख्या है। तो जब दोनों की पावर विषम संख्या है तो किसी को टी मान सकते हैं, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है उसी को टी मानने से ज़्यादा आसान हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे कास की पावर ज़्यादा बड़ी है तो कास को ही टी मान लेते हैं। इसको पहले हम लोग आई से प्रदर्शित कर देंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि माना cos x बराबर टी। अब क्योंकि कास की पावर ज़्यादा बड़ी है ना तो कास को हमने टी मान लिया। अब टी मानने के बाद करेंगे अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, टी का अवकलन dt बाई डी एक्स, इसका तिरछे गुणा कर दीजिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा dt अपान माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब वापस हम i इक्वल लिखेंगे, i इक्वल इंटीग्रल
ये साइन की पावर 5x रहेगा। हमने cos x को t माना है तो cos x की जगह t लिखेंगे और पावर 101, तो हो जाएगा t की पावर 101 और ds की जगह पर ds की वैल्यू है dt अपान माइनस साइन x। अब ये क्या होगा, माइनस को हम बाहर कर लेंगे, ये भी साइन x, ये भी साइन x, यहाँ इसकी एक पावर यानी एक बार और ये 5 बार, तो यहाँ कितनी बार बचेगा, 4 बार। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू टी की पावर 101 dt। अब यहाँ पर क्या रहेगा, अब अगर हमने किसी को t माना तो सब t होना चाहिए, लेकिन ये x वाला बच गया है तो इसको भी t में बदलेंगे। कैसे t बदलेंगे, जहाँ से हमने माना है, तो हमने माना है cos x को t, तो cos x रहेगा तब ना t में आएगा। तो चलिए इसको cos में कन्वर्ट करते हैं। तो cos में कन्वर्ट करने के लिए साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिखेंगे इंटू में t की पावर 101 dt, और साइन स्क्वायर x को हम लोग अब लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ऊपर रहेगा स्क्वायर इंटू में t की पावर 101 dt। हमने cos x को t माना है तो अब इस cos x की जगह पे t लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये बाहर माइनस है 1 माइनस cos x को t माना है तो यहाँ t इसका स्क्वायर, t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में t की पावर 101 dt। अब ये लगभग पिछला क्वेश्चन बन चुका है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना आएगा और इंटू में t की पावर 101 dt। यहाँ पर माइनस रहने देंगे, ब्रैकेट के बाहर ये है तो इसका सम में इंटू करेंगे, तो इसका इंटू 1 में करेंगे तो t की पावर 101 आएगा। फिर इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो t की पावर 105 आएगा। जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये t की पावर 103 और बाहर क्या रहेगा आपका dt। अब जब बीच में प्लस माइनस है तो समाकलन कैसे होता है, अलग अलग। अब अलग अलग समाकलन होगा तो t की पावर 101 है तो t की पावर 101 का जब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे और वही पावर फिर बटे में लिखेंगे, तो हो जाएगा t की पावर 102 और बटे में 102। ये हो जाएगा t की पावर 106 बटे में 106। ये 2 अचर है, अचर बाहर आ जाएगा और ये t की पावर 104 बटे 104 हो जाएगा। अब प्लस में हम लगा देंगे c। ये 2 से 104 को आप काट सकते हैं, ये 52 बार जाएगा। समाकलन तो हो चुका है, बस t की जगह t के मान को रख दिया जाए। t हमने माना है cos x को, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ काफ लिखिए आपका आंसर। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ cos x लिखेंगे, तो cos x की पावर 102 नीचे 102 हो जाएगा, फिर cos x की पावर 106 नीचे 106 हो जाएगा, फिर माइनस cos x की पावर में 104 नीचे 52 हो जाएगा और आपका प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर।